आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं पूरी तरीके से आपका अपना चैनल टूटी फूटी आवाज़ में पल पल की जानकारी के साथ मैं हूं रेवसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी। इस वक्त जनपद सीतापुर के ब्लॉक मुख्यालय कस्बा रेवसा के अंतर्गत घेवड़ा के मगदापुर गांव में खड़ा हूं, जहां पर आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से यहां पे सरिये के पिलर गड़े हैं और यहां पे श्योता के विधायक, चौकीदार, लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में चौकीदारी करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन वैदिक मंत्रों के साथ जो इतिहास में और संस्कृत है हमारी भारत की, उसके अनुसार यहाँ पर देखे जा रहे हैं। लेकिन पूरी बात करते हैं और पूरी वहाँ तस्वीरों को दिखाते हैं कि क्या हो रहा है और किस चीज़ की यहाँ पर नींव रखी जा रही है। पूरी तस्वीरें और आप लोगों को रूबरू करते हैं यहाँ के चौकीदार से और गांव के लोगों से और यहाँ के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से। ये श्योता के विधायक हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि हाथ में उनके ईंट है और साथ में पंडित जी हैं यहाँ पे, जिससे साफ जाहिर होता है कि किसी चीज़ का नींव पूजन किया जा रहा है। यहाँ के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ब्रह्म प्रकाश त्रिपाठी भी उपस्थित हैं और गांव की जनता जनार्दन भी यहाँ काफ़ी उनके साथ में देखी जा रही है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणराज्य। यह है हमारे भारत की संस्कृति और श्योता के विधायक के विचार और आचार। जैसा कि आप देख रहे हैं, छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ टूटी फूटी आवाज़ में रेवसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी के साथ। लेकिन उसी के साथ में हमारे चैनल के माध्यम से जनप्रतिनिधि और लोगों के मसीहा, गांजर के गांधी भी कहा जा सकता है, क्योंकि उनका लिबास आप देख रहे हैं कि वास्तव में जो भारत की संस्कृति है वास्तव में यही लिबास होना चाहिए, धोती और कुर्ते में। ये श्योता के विधायक हैं, जनप्रतिनिधि है, लोकप्रिय और न्यायाधीश, न्यायप्रिय भी कह सकते हैं। कंधों से कंधा गरीबों के साथ हमेशा दिन हो या रात ज्ञान तिवारी चौकीदार होते हैं साथ। गूंजते हैं केवल तीन ही नाम, केंद्र में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी और श्योता विधानसभा में ज्ञान तिवारी जय श्री राम, जैसा कि लोगों के द्वारा जुबानी चर्चाओं में छाए हुए हैं। चाहे जहां हो, हर जगह पर वो पहुंचते हैं और समय के बहुत ही पंक्चुअल व्यक्ति हैं। यहाँ पे जो एक जनसैलाब दिखाई दे रहा है हमारे चैनल के कैमरे के माध्यम से, वो अपने आप में खुद ब खुद गवाही है कि यहाँ पे एक धार्मिक कार्यक्रम की रूपरेखा यहाँ पे की स्थापना की गई है। लेकिन इसके पहले आप लोग भी देखे होंगे कि कभी इतने धार्मिक कार्य किसी भी जनप्रतिनिधि ने नहीं किए होंगे और न तो कहीं पर उपस्थिति अपनी दर्ज कराई होगी। हालांकि लोग कहते हैं कि मैंने दिलों में पत्थर लगाए हैं, लेकिन उनका कहना ये पब्लिक खुद ब खुद गवाह है। जो सड़कों पे पत्थर लगाए हैं, जो विकास का पहिया क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, जहाँ पे लोग कीचड़ में निकलना दुश्वार था, लोग परेशान थे, गली और कूचों में आज पक्के डामर और आरसीसी बनी हुई है। वो विकास की तस्वीर श्योता के विधायक की दिख रही है और चौकीदार अपने को कहते, कभी विधायक कहा ही नहीं वास्तव में। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर इतना बड़ा भव्य सांस्कृतिक और जो स्थापना वैदिक मंत्रों के साथ की गई है, वो किस चीज़ की गई है, क्या चीज़ है, और उनके साथ में जिनके सहयोग से इतना बड़ा पब्लिक एक पंडाल के नीचे देखने को मिला है, वो जनप्रतिनिधि यहाँ के ग्राम प्रधान ब्रह्म प्रकाश त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष भी प्रधान संघ के रह चुके हैं। क्रोधी तो ज़रूर है, लेकिन अपने को कभी भूलते नहीं हैं, कंधे से कंधा ज़रूर वो मिलाते हैं, चाहे जैसे वो मिलाएं। ये भी कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हम पूरी बात करेंगे और इन तस्वीरों को दिखाते हैं कि वास्तव में ये सराहनीय है और आज भी जनता इस बात को मानती है। लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं जो दलाल और मक्कार हैं, क्योंकि उनको इस बात और सच्चाई को खड़कती है, क्योंकि हमेशा बेईमानी और मक्कारों का राज रहा है और उसी में लूटे और खाए हैं, घसूट किए हैं। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो आगे पीछे रह करके आज भी गरीबों को परेशान करते हैं। ये भी चर्चाएं क्षेत्र में सुनाई दे रही हैं। हम इस बात पे थोड़ा सा ध्यान इंगित करना चाहेंगे कि उनको ज़रा भी
थोड़ा सा इन पे ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा तो दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। क्योंकि आगे पीछे हालांकि विधायक या कोई जनप्रतिनिधि नहीं कहता है कि यह खराब कुछ करो, लेकिन सेल्फी लेकर के आगे पीछे घूम करके काफ़ी बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और काफ़ी लोग दिक्कतें हैं, बहुत कुछ कहने को है, लेकिन बात करते हैं यहाँ पर कि श्योता के विधायक से, जो कि चौकीदार हैं, और चौकीदार हैं वास्तव में। दरवाजे पे जो भी गया है वो खाली हाथ लौट के नहीं आया है, उसको न्याय मिला है, जहाँ तक मेरा सुना जा रहा है और जहाँ तक मेरा विचार है। और मैंने खुद ब खुद यह कि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, क्योंकि जिसके ऊपर मुकदमा लिख जाए, कई मुकदमे लिख जाएँ, उसके बाद उसको एक न्याय मिल जाए तो बड़ी बात है। अब कहाँ की बात है, ये तो गर्व की बात है। पूरी बात करते हैं, जहाँ पे आए हैं उस बात की बात करते हैं यहाँ पे कि किस चीज़ की स्थापना की गई है। विधायक से बात करेंगे कि यहाँ पे जो इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम देखा गया और वैदिक मंत्रों के साथ आपको देखा जा रहा है, आपके साथ बहुत काफ़ी जनसैलाब दिखाई दे रहा है, साथ में प्रतिनिधि भी हैं ब्रह्म प्रकाश त्रिपाठी जी। तो इस किस चीज़ का है, क्या कार्यक्रम था? देखिए, इस ग्राम सभा में पंचायत भवन की भूमि पूजन हुआ है ब्रह्म प्रकाश जी के नेतृत्व में। और आप देख भी रहे होंगे, ये सौभाग्य है कि जनता ने फिर दूसरी बार मुझे विधायक बनाया और इनको प्रधान बनाया। और आज आप देख रहे हैं कि जो कार्य हो रहा है, जैसा कि अभी मैं सुन रहा था आपको, आप स्वयं देख सकते हैं कि प्लिंथ लेवल पे आरसीसी की फुटिंग और जो सरिया लगी हैं किस तरीके से मजबूती के साथ पूरे कॉलम एक तरफ, आप जब अपना कैमरा नचाएंगे तो आपको चारों तरफ दिख जाएगा। और यहाँ पे ये 6 फीट की प्लिंथ बनेगी और उसके ऊपर ये पूरी बिल्डिंग बनेगी। किस चीज़ की बिल्डिंग बनेगी? ये पंचायत भवन बनेगा। पंचायत भवन। और ये पंचायत भवन इस ग्राम सभा की सौगात होगी। इसमें सेक्रेटरी से लेकर के इसमें सरकारी जो भी कर्मचारी हैं, इसमें डीसी भी बैठेगा, इसमें इंतखाब से लेकर के सारी वो गांव समाज जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा का सचिवालय है। जैसे हम लोगों का उत्तर प्रदेश का विधानसभा लखनऊ में, वैसे इनकी ग्राम सभा का इस गांव से ही माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, उनका ये कहना है कि गाँव का आदमी को उसको दौड़ के न जाना पड़े, उसकी चौखट पे हर वो चीज़ उपलब्ध हो, ये वो भवन रहेगा। और इसके साथ साथ में ये दूसरी सौगात जो ये प्रांगण देख रहे हैं, अभी मैंने प्रधान जी से बात हुई है, इसको इतना सुसज्जित करिए कि गांव में बेटी की भी शादी हो तो बारात के रूप में भी ये काम आएगा, ताकि टेंट और इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी छोटे से छोटा फंक्शन, बड़े से बड़ा फंक्शन, ये प्रांगण जो देख रहे हैं व्यवस्थित हो जाएगा। तो एक सुंदर एक बात और हम जानना चाहेंगे कि अभी तक ग्राम पंचायतों की काफ़ी एक विकास का जाल बिछा दिया है, सड़क हो चाहे वो पंचायत भवन हो, लेकिन कितने ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायतों का अभी तक आपने अनावरण किया है? देखिए, लगभग 75 हमारे यहाँ रेउसा में तो 98 हैं, और जिसमें से 96 ग्राम सभाएं मेरी विधानसभा में लगती हैं। और हालांकि मैं 2 नहीं लगती, उनको भी जाना होता है, जो लोग बुलाते हैं वहाँ के, तो वहाँ भी मैं जाता हूँ। और लगभग मैंने 85% ये काम पंचायत भवन का हमने पूरा कर लिया है। कितने बनकर तैयार हो गए होंगे जो कंप्लीट है? जिनका मैंने भी लोकार्पण किया, कुछ का भूमि पूजन है, 50 से ज़्यादा तो मैंने लोकार्पण कर दिया है। और जो शेष हैं वो चल रहे हैं। कहीं ज़मीन की दिक्कत हुई, कहीं बीच में कोरोना काल के कारण भी कुछ दिक्कतें आई, इस कारण थोड़ा लेट हुआ। लेकिन जो कार्य हुए हैं, और आप यहाँ स्वयं देख सकते हैं कि किस तरीके से, कितनी मजबूती के साथ। ये नहीं है कि प्रधान जी के द्वारा एक भी कॉलम गायब कर दिया जाए, या फुटिंग में लोग अभी तक क्या करते थे, बालू ला करके डाल देते थे, कितना गहरा बनेगा नहीं बनेगा ये सोचते ही नहीं थे। और अगर ये चाहते तो पहले मिट्टी पटवा करके ऊपर से बना देते। लेकिन बिल्डिंग है और इसमें बारात रुकेगी, इसमें सचिवालय है, गांव की कितनी भीड़ हो सकती है, छत के ऊपर भी आदमी आ सकते हैं। जितने नीचे रहेंगे उतने छत के ऊपर भी आएंगे, इतनी मजबूत बिल्डिंग बनेगी, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर आपको दिख सकता है तो योगी राज में और हमारे प्रधान जी के राज में ही ये आपको दिख रहा है। जैसा कि आप लोगों ने सुना श्योता के बयान और उनके विचार, और इसके पहले भी जनप्रतिनिधियों से तुलना की होगी और तुलना कर रहे होंगे कि इनमें उनमें क्या फ़र्क है और कितना विकास आज के 20 साल हुआ और उनमें कितना फ़र्क है और कितना इनमें है। कभी हम लोग यहाँ आते थे, अभी ठकुरनपुरा बगल में गांठ पर चाहला रहता था, लोग जा नहीं जाते, सामने से सड़क दिखती थी। बेटी की शादी होती थी तो लोग गोदी में बिठाल करके सड़क पे विदा कराने के लिए आते थे लोग। आज वहाँ भी रोड है, आज आप ये देख रहे हैं, यहाँ भी रास्ता नहीं था, पूरा कीचड़ रहता था, ये आगे तक ये भी रोड चली गई है। और एक दूसरी अभी फुलवारी, जो कोरोना काल के कारण फुलवारी वाली हमारी रोड अभी नहीं हो पाई, ये अभी इस वाले उसमें फुलवारी लोगों को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी इसी बरसात के बाद आपकी फुलवारी में भी काम शुरू हो जाएगा। और एक आपकी ग्राम सभा से नहीं है लेकिन बगल की ग्राम सभा से ही है, ये खरसौल वाली जो रोड है गुलरिया तक, हाँ खरसौता वाली, वो हाँ वो पूरी रोड भी आपकी हम बना के दे रहे हैं थान गाँव से। ठीक है विधायक जी, जैसे आपने कहा अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी और काफ़ी आपने गौशालाएँ भी बनवाई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो किसान, गौशालाएँ तो बन गई,
लेकिन वहाँ पे जो उनके संरक्षक, ना तो पहली बात तो गौ और ब्राह्मण की वो दशा है इस सरकार में आपकी कि जो कहने लायक नहीं है। आप भी जानते होंगे कि ब्राह्मण और गौ की क्या दुर्दशा है। गौएँ इधर उधर और छुट्टा घूम रही हैं, भूखों और प्यास से मर रही हैं। किसान अपने खेत में सोता है, लेकिन उन गौशालाओं की तरफ थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। किसान काफ़ी परेशान है, क्योंकि आपकी सरकार ने, मोदी जी ने कहा भी था कि 10 मार्च के बाद इनकी व्यवस्था भी हो जाएगी, लेकिन इस मुद्दे पर भी लोगों की कहना है, पब्लिक का, कि इस विधानसभा में या केंद्र में इस मुद्दे पर भी बात जरूर करिए। चार बृहद गौशालाएँ हम बना रहे हैं। एक कंप्लीट हो गई है महेशपुर टापर की बाउंड्री वाली उसकी क्या क्षमता होगी सर? उसमें लगभग 600 के आसपास आ जाएंगे। उसमें 600 गोवंश उसमें रहेगा। और ऐसे हमारी उसमें बड़ी बटहुआ में काम काफ़ी स्पीड में चल रहा है। देसी लौकिया का भी कंप्लीट फिनिशिंग की तरफ है। और रायसेनपुर। अच्छा सर, कितनी बन गई होंगी लगभग कंप्लीट हैं जो? नहीं, ये तो एक कंप्लीट हो गई, वो भी बस 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर सारा कंप्लीट करके बाउंड्री वाल जैसे हम बना लेंगे। और उसके बाद चूँकि बीच में चुनाव काफ़ी रहे, आचार संहिता लगी रही, तो बजट की भी प्रॉब्लम रही है। और अब ये हम लोग अच्छा, एक चीज़ और हम सर जानना चाहेंगे कि अकसोहा में ग्राम पंचायत में गौशाला बनी हुई है, और कभी और ध्यान भी इंगित करना चाहेंगे कि उन गौशालाओं की तरफ बहुत सी गौएँ मर जाती हैं जिनको लोग जान नहीं पाते हैं, और उसमें जब ले जाते हैं लोग पैसा भी लेते हैं उसमें देने का, यहाँ तक भी चर्चाएं हैं। लेकिन कभी उनकी स्थिति ये जानने की कोशिश की कि इन गौओं के चारे पानी की जो पैसा आता है क्या हुआ और क्या आलम है इनका? मैं सोहा की गौशाला कई बार गया, स्वयं मैंने निरीक्षण भी किया, और मेरा प्रयास भी रहता भी। माननीय हमारे मंत्री जी भी आए थे, उन्होंने, आपने देखा होगा, एक हमारी गौशाला सकरन ब्लॉक में थी, माननीय मंत्री जी स्वयं गए थे। सरकार ने तो हर ग्राम सभा में कहा है कि आप गौशाला बनाइए, व्यवस्थित करिए, और सरकार इसमें है। लेकिन जब तक हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति स्वयं में नहीं ठीक होगी, कभी गौर करिए, गाय मेरे दरवाजे पे बंधी होती थी, गाय बैलों से हम खेती करते थे, और आज हम खुद स्वयं छोड़े हुए। कोई भी सरकार लग जाए, जब तक आम जनमानस की दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी, तब तक आप समझें कि गौवंश का पूरी तरीके सरकार योजना ला सकती। कितने पशु बाड़ा दिए सरकार ने पशुओं को बांधने के लिए, लेकिन हम ड्राइंग रूम बना रहे हैं, उसको हम अपना बैठका बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जनप्रतिनिधियों की भी थोड़ी दिक्कत होती है। जिसके वहाँ चले जाओ, अभी कर दो, एक FIR करा दो, तो लोग विधायक को क्या बोलेंगे। बहुत अच्छी बातें बताई श्योता के विधायक ने, वास्तव में जो सराहनीय है, और पब्लिक ही इसकी जिम्मेदार है, और उल्टे मढ़ती है दोष आरोपण जो है जनप्रतिनिधियों पर और सरकार पर। बहुत अच्छी बात कही है, इस बात पे गौर करने लायक है वास्तव में। लेकिन जब तक स्वयं नहीं सुधरेंगे तब तक सुधरने की कोई सुधार नहीं सकता, ये हकीकत है। और वास्तव में जो कार्य है श्योता की, ऐसे विधायक मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मैं तो इनका विरोधी हूँ, लेकिन लोग कहते हैं करीबी तो उनको संभाल नहीं पाएगा, ना उनकी मानसिकता कोई बदल पाएगी। लेकिन जो सच्चाई है, हकीकत है, ऐसा जनप्रतिनिधि ये श्योता के विधायक जो मिले हैं, ये आप लोगों की सौगात है और धरोहर हैं। और इस प्रकार से ना तो कोई मिला है, ना तो कोई मिलेगा। वास्तव में ये सराहनीय है, इनके कार्य आप लोग देख सकते हैं। बात करेंगे ब्रह्म कार्यक्रम ये संपन्न हुआ है, थोड़ी सी बात और हम कहेंगे। हालांकि ये विरोधी दल के नेता भी हम इनको कह सकते हैं, लेकिन आत्मा से विरोधी दल के नेता ये नहीं रहे। विरोध करना और ये सब तो अच्छी बात है, लेकिन अपने घर में रहना ये बहुत बड़ी बात है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है, ये लगभग मन मुटाव होगा तो घर छोड़ के चले जाएं, ये सुनना होता है। घर छोड़ के थोड़ा ना कोई जाता है। नहीं, मैंने ये बात नहीं कही, मैंने एक जो बात सुनी, लेकिन आप घर में रहे, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। दूसरी चीज़ ये है, हम ताजीवन एहसानमंद रहेंगे माननीय विधायक जी के इस परिप्रेक्ष्य में कि हमारी ग्राम सभा में 7 मजरे हैं और 7 को संतृप्त किया है डामर से। इस बात को आप मानते हैं? मानते हम नहीं, हम तहे दिल से अंतिम सांस तक मानेंगे जीवन की। ये शायद इसके पहले 20 साल में क्या कभी हुआ था? मेरी बात को बीच में व्यवधान मत डालें, मेरी बात को सुन लें। मैं व्यवधान नहीं डाला। 7 मजरे हैं और 7 का संतृप्तिकरण किया गया, डामरीकरण किया गया। इसके पहले जब हम 2000 में यहाँ पे आए थे, 2000 में लेके 2015 तक, 16-17 तक, जब तक माननीय विधायक जी विधायक नहीं बने थे 17 तक, उसके पहले कोई भी रास्ता नहीं था, कीचड़ युक्त रास्ते थे। हमारा कैलाश प्रवाह पड़ता है, लोग घरों से दूसरों से निकल के जाते थे, गालियां देते थे, पर जाते वहीं थे जहां उनको जाना था। काम का कोई तवज्जो नहीं थी। माननीय विधायक जी ने कैलाशपुरा में डामरीकरण कराया, चैनपुरा में डामरीकरण कराया,
मगदापुर में घूमने इंडिया तक कराया। हमारी एक गांव बचा हुआ है मात्र फुलवारी, इसका डामरीकरण होना शेष है और माननीय विधायक जी ने अभी बताया कि 2-3 महीने में उसका भी कार्य चालू हो जाएगा। बरसात के बाद चालू हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे कार्य की अच्छी बात है, आपने भी किया, लेकिन ये पंचायत भवन कितने दिन में आप तैयार कर देंगे? पंचायत भवन में कुछ जमीनी विवाद अब तो नहीं है, तहसील नहीं अभी भी है। तहसील प्रशासन से हमें जैसा सहयोग मिलता रहेगा, हमारा विवाद जैसे जैसे खत्म होता रहेगा, हम इसमें कोई व्यवधान कार्य हमारा हमेशा प्रगति पे रहेगा, प्रगतिशील रहेगा कार्य, और मानक से भी बेहतर बनाने का मैं प्रयास करूंगा, मानक से भी बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। द्वारा गौरी गणेश एवं दुर्गा पूजन पूर्वकम सांगिता माहम करिष्ये। समोर्तत पदव्यां भूमिर्विशा सूत्राथा लोकान् न कल्पयन् ओम ग्रहाण सम्मुखी भूत्वा प्रसादं कुरु केशो पत्रं। तो तनिक सो गड्ढा है हमारे तो शर्मा जी के गुज जाए।